सिंपल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज सिंपल समाचार में हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष शख्सियत की और हमारी नज़र है 2019 पे। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि 2019 में तुरुप का इक्का कौन कौन हो सकता है। आज बारी है मायावती की, बीएसपी सुप्रीमो की, बीएसपी के महासचिव की, कि आखिर क्या है जो 2019 में मायावती के ऊपर दांव लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसी साल पिछले महीने मई में एक बीएसपी की मीटिंग होती है और वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और ये रेजोल्यूशन जो है काफी चौंकाने वाला है कि जहां पर भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि यदि नेता है तो उसका बेटा भी नेता ही होगा। वो क्योंकि यदि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है ऐसा तर्क दिया जाता है, तो वकील का बेटा यदि वकील है तो नेता का बेटा या बेटी नेता क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन बीएसपी ने कुछ अलग करने का फैसला लिया था। बीएसपी ने रेजोल्यूशन पास किया। उसने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कुछ पाबंदियां लगा दी है। तो क्या क्या पाबंदी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के किसी भी नजदीकी सदस्य को पार्टी में कोई ओहदा नहीं मिलेगा। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, दिखता नहीं है कि यदि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं और आपका बेटा या बेटी है तो वो पार्टी में उसको कोई जगह नहीं दी जाएगी। साथ ही परिवार के किसी भी आदमी को कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ परिवार वालों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होगा। वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सांसद का भी नहीं लड़ सकते हैं, विधायक का भी नहीं लड़ सकते हैं और मंत्री भी नहीं बन सकते हैं, यानी उसके रास्ते रोक दिए गए हैं। फिर आप कहेंगे भाई ठीक है, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो विधान परिषद भी तो है और बाकी चीजें भी तो है। तो वहां पे भी यही कहा गया है कि वो विधान परिषद या एमएलसी या राज्यसभा के जरिए भी उनके परिवार के बच्चे या रिश्तेदार जो है अब राजनीति में नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब क्या, ये तो अध्यक्ष की बात होगी, लेकिन बाकी नेताओं के साथ क्या ऐसा होगा? अब यदि बाकी नेताओं पे भी आपने ये बात लागू कर दी तो फिर आपके पार्टी में आएगा क्यों? तो इसको देखते हुए बड़ी चालाकी से इसमें एक बाकी पदाधिकारियों के लिए एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है। उसमें कहा गया है कि दूसरे पदाधिकारियों के परिवार वालों पर विशेष हालत में ये शर्तें लागू नहीं होगी। अब इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये विशेष हालत क्या होगी, इसको साइलेंटली छोड़ दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसलिए छोड़ा गया है कि यदि आप ये कह दीजिएगा कि आप मेरे पार्टी में आइए और उसके बाद जो है आपके भी बच्चे नहीं आएंगे तो फिर हम क्यों आए भाई, लोग भारतीय राजनीति में ये सवाल पूछेंगे, इसलिए ऐसा किया गया है। दूसरी और जो बड़ी बात कही गई है कि अध्यक्ष यदि काम करने में समर्थ ना हो, यदि बीमार हो या कुछ ऐसी हालत हो तो एक राष्ट्रीय संरक्षक बनेगा। अब ये जो राष्ट्रीय संरक्षक बनेगा, अब इसमें भी ये बात साइलेंट है कि क्या अध्यक्ष ही उसको मनोनीत करेगा या कोई बॉडी उसको मनोनीत करेगी। और उसके बाद जो ये है कि राष्ट्रीय संरक्षण की सलाह पे पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है एक नई बात कही गई है कि यदि अध्यक्ष जो है वो किसी ऐसी हालत में है, राष्ट्रीय संरक्षक होगा और उसके सलाह पर एक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। यही नहीं, कुछ और कवायद की गई है जो मायावती के आप कह सकते हैं उनके इमेज को लेकर के बात करेंगे बाद में। लेकिन अब जो बात करते हैं, पिछले दिनों जो उन्होंने चुनावी गठबंधन किए हैं, आपको बता दूं कि मायावती ने चुनावी गठबंधन जो किए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ये सब चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो असली फोकस ये है कि जो चुनावी गठबंधन उन्होंने किया है वो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे चुनाव से पहले तालमेल जो बीएसपी ने कभी किया था वो 22 साल पहले किया था। आपको याद दिला दूं कि वो 22 साल पहले तब हुआ था जब नरसिम्हा राव और काशीराम के बीच एक समझौता हुआ था 1996 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए। ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उसी ग्राफिक पे वापस जाना चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त इसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। नरसिम्हा राव और काशीराम के बीच ये जब ये समझौता हुआ 1996 में, तो नरसिम्हा राव ने जो काशीराम को 300 सीटें दी थी। आपको उस वक्त बता दूं कि उस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा 425 की होती थी, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश थी वो, और 300 सीटें दे दी गई थी
बीएसपी को, और नरसिम्हा राव जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो केवल 125 सीटों पे लड़ी थी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत आश्चर्य किया कि ये कैसी स्थिति है, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि नरसिम्हा राव और कांग्रेस की हालत उस वक्त इतनी खराब थी कि 92 के बाद से कि कोई चारा नहीं था। और उसके बाद बता दूं कि हाल के दिनों में जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे तो उन्होंने 96 के गठबंधन के बारे में कहा था कि यह गठबंधन नहीं था, यह पार्टी को बेचने का काम किया था नरसिम्हा राव ने, ये शब्द थे। उन्होंने कहा था दिस वाज द सेल आउट ऑफ कांग्रेस टू बीएसपी, ये कोई गठबंधन नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उसी गठबंधन की। हाल के दिनों में जब 22 साल बाद मायावती ने प्री पोल अलायंस किया, गोरखपुर, कैराना, फूलपुर जीती, उसके बाद जो है कर्नाटक का चुनाव होता है, वहां भी प्री पोल अलायंस होता है, जेडीएस के साथ लड़े एक सीटें जो है वो मायावती को मिलती है। अब ये सब चीजें जो है वो बदलाव जो है वो की तरफ इशारा करती है। ये भी कहा गया है कि 2019 में जो है वो बीएसपी और सपा जो है साथ मिलकर के लड़ेंगी। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। यदि आप उत्तर प्रदेश जीतते हैं तो काफी बड़ी बात होगी। अब इनके बीच जो क्या तालमेल होता है वो देखना पड़ेगा। अब जो कुछ दल जो ऐसे हैं जो अभी से कहने लगे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं, जिसमें जो है अजीत सिंह की पार्टी है और जेडीएस कुमारस्वामी जहां पे उन्होंने समर्थन दिया है, वो जो है पहले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये काफी अहमियत है इस तस्वीर की। हाथ मिलाते हुए वायरल भी हुई थी बंगलोर में। मायावती और सोनिया गांधी के तस्वीर के काफी मायने हो सकते हैं। इस तस्वीर को याद रखिएगा, ये आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति के बदलते हुए संकेत की ओर इशारा करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने सबसे पहले दलित जो है राष्ट्रपति देश को दिया, दलित चीफ जस्टिस दिया, दलित गृह मंत्री बने, शिंदे बने, महिला दलित स्पीकर बनी, मीरा कुमार बनी। तो अब क्या कांग्रेस इतनी हिम्मत करेगी कि इस देश को पहली दलित प्रधानमंत्री भी दे दे? जी हाँ, यहीं पर यह महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस दलित प्रधानमंत्री दे सकती है देश को, और वो कौन हो सकता है। तो सिंपल समाचार में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं 2019 की, कि 2019 में क्या होने वाला है और 2019 के तुरुप का इक्का कौन हो सकता है। आज हम मायावती की चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष चीजें मैंने आपको बताई कि किस तरह बीएसपी ने संविधान में संशोधन किया है कि कोई भी अध्यक्ष होगा तो उसके नेता उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई पद नहीं दिया जाएगा। कोई राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कहीं भी उसको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या खूबियां हैं जो कि मायावती को जो बैक करे बाकी दल या कांग्रेस। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने पहला दलित राष्ट्रपति बनाया, होम मिनिस्टर बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, लोकसभा का स्पीकर महिला बनाया दलित। क्या इस बार कांग्रेस दलित प्रधानमंत्री बना सकती है? सबसे पहले मायावती का रिकॉर्ड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। हालांकि कई बार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनके बारे में सबसे बड़ी बात ये कही जाती है, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उनके सीएम रहते हुए कभी कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई कम्युनल राइट हुआ हो यदि मायावती चीफ मिनिस्टर रही हैं वहां पे। लिंचिंग जिसको कहते हैं, पीट पीट कर मारने की कोई वारदात नहीं हुई है, उसको कोई सोच भी नहीं सकता। ये हाल के दिनों में जब जो है पिछले 1-2 साल 3 साल की ये ट्रेंड है कि लोग पीट पीट कर मार देते हैं, किसी को शक के दायरे में, किसी को किसी और बहाने। लेकिन अभी तक मायावती के राज में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मायावती का रिकॉर्ड एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कहें, एज ए मुख्यमंत्री कहें, काफी कठोर प्रशासक की रही है। वो अपने फैसले को मनवाना जानती है, वो किसी के आगे झुकती नहीं है। लोग कहते हैं कि जो अफसर हैं वो उनसे डरते हैं, वो अफसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। होता क्या है कि कई राज्यों में देखा जाता है कि अफसरशाही हावी हो जाती है,
कोई काम नहीं होता है। आप दिल्ली की घटना को ही देख सकते हैं, किस तरह से अफसर और जब जो है एडमिनिस्ट्रेटर और जो है एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मिनिस्टर के बीच में ठनी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है वो मायावती के पक्ष में जाती हैं, जो कि एक उनको उनकी छवि को और मजबूत करता है। लेकिन एक बात जो अभी तक निगेटिव ये कही गई है मायावती के बारे में, आपको ये बताना चाहूंगा कि जब पिछली बार मुख्यमंत्री थी तो उनको पता नहीं क्या एक सगल चढ़ गया था, बड़े बड़े बुत बनवाने के, बड़े बड़े पार्क बनवाने के, बड़े बड़े स्मारक बनाने के, अंबेडकर जी के नाम पे और बाकी जो दलित सिंबल्स हैं उनके नाम पे बड़े बड़े पार्क बनाए गए। और जब आप उन पार्कों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कंक्रीट के जंगल में आ गए हैं। पूरे अच्छे जो है जो लाल पत्थर से बनी हुई आपको बुत मिलेगी, उनकी अपनी भी प्रतिमाएं मिलेगी, आपको मानवर काशीराम की मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे मायावती ने सीख लिया है। उसके बाद उस बार मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद लोगों ने इसको पसंद नहीं किया और लोगों ने उनको गद्दी से उतार दिया। उसके बाद मायावती का एक बयान आया था कि बुतों, पार्कों, स्मारकों से अब मैं तौबा कर चुकी हूं और अब मैं इन चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो ये एक बदलाव था मायावती में कि जो कि कहते हैं कि नेता को सीख लेनी चाहिए अपनी गलती से, और उन्होंने सीख ली है और उन्होंने अब इस बात को तौबा कर लिया। तो ये जो निगेटिव पॉइंट था कि वो केवल इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देती हैं, अब उसकी संभावना भी कम है। सोशल मीडिया का जमाना है तो बीएसपी भी सोशल मीडिया पे है, और अब जो है उनका जो प्रचार है, कैच लाइन है कि हाथी दिल्ली जाएगा, ये उनका कैच लाइन है। उनके सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, एक प्रचार चल रहा है कि हाथी दिल्ली जाएगा। इसका मतलब क्या है? हाथी दिल्ली जाएगा का मतलब है कि मायावती जो है दिल्ली कूच करेंगी और जो है वो दिल्ली की गद्दी पर जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे संभव होगा कि मायावती जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं? ये संभव हो सकता है, जरा इसको ध्यान से देखिए। मायावती जो है और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कह दिया है कि वो 2019 का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। उसकी शुरुआत कैराना, फूलपुर, गोरखपुर इन सब जगहों से हो चुकी है, बेंगलोर से हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या, और आपको बता दूं अखिलेश ने भी ये इंडिकेट किया है कि वो उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला उभर के सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा की अधिक सीटें लड़ें, जिससे कि अखिलेश जो हैं वो वहां के मुख्यमंत्री बन सकें। लेकिन उसके एवज में क्या करना होगा? समाजवादी पार्टी को बीएसपी के लिए लोकसभा की ज्यादा सीटें देनी पड़ेगी। यानी मायावती को यदि दिल्ली पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें लड़नी होगी और जीतनी होगी। और लोग वहां पर लखनऊ में मजाक में ये कहते हैं कि बबुआ रहेगा लखनऊ में, बुआ जाएगी दिल्ली में। तो ये एक वहां पर फ्रेज चल रहा है, कहा एक सेइंग्स जो है, लोग कहते हैं कि बबुआ जो है अभी उसको सीखना है, उसको टाइम है, यानी अखिलेश को, और बुआ जो है वो दिल्ली जाएंगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बिना कांग्रेस के इस देश में कोई थर्ड फ्रंट का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। कांग्रेस में क्या स्थिति होनी चाहिए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ना मिले। यदि वो अकेले पूर्ण बहुमत की स्थिति में या सबसे बड़ी पार्टी बनती है, उसके बाद भी यदि उसको लगता है कि वो गठबंधन की सरकार नहीं चलाना चाहती है तो वो बैकआउट कर सकती है। ऐसा कांग्रेस में हो सकता है। कांग्रेस ने कई बार जो है बाहर से समर्थन दिया है। तो यदि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या कांग्रेस पूर्ण बहुमत के न मिलने की स्थिति में मायावती को सपोर्ट क्या कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो है क्या कांग्रेस गठबंधन के बजाय मायावती को समर्थन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी संभावना हो सकती है क्योंकि हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी सोनिया गांधी और मायावती की। ये तस्वीर अपने आप में काफी चीज बयां करती है। और जो मेरा आज का सबसे अंतिम पॉइंट है वो सबसे मजेदार पॉइंट है, सबसे मुश्किल पॉइंट है। और ये पॉइंट है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है देश में कि कोई पहली महिला दलित जो है उसको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है, तो आप बताइए कि इस देश का कौन सा दल है वो कहेगा नहीं हम समर्थन नहीं करेंगे।
यदि कोई भी दल ये ऐसा करता है तो वो सबसे बड़ा जो है वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, राजनीतिक रूप से वो काफी गलत कदम होगा उस राजनीतिक दल के भविष्य के लिए। तो ऐसी स्थिति बनती है कि पहली महिला दलित पीएम के बनाने का मौका आता है तो मुझे लगता है सभी दलों को एकजुट हो जाने के लिए मजबूर होगा, और यहाँ पे कोई भी दल जो है अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकता है। शायद विपक्ष में उस समय आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट भी है, वो दोनों भी सपोर्ट करेंगे और बाकी दल भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इस बात के लिए काफी जरूरी है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। यदि कांग्रेस ऐसी स्थिति में रहे कि वो बहुमत के करीब है तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है, लेकिन यदि कांग्रेस बहुमत से पीछे रहती है और उसको लगता है कि पहली दलित महिला जो है को पीएम बनाने का मौका है तो शायद कांग्रेस और बाकी दल जो है पीछे हटना नहीं चाहेगी। तो आज जो है हम यही आपको 2019 के तुरुप के इक्का में दिखाने की कोशिश की कि क्या मायावती जो है वो 2019 के लिए तुरुप का इक्का बन सकती हैं। सिंपल समाचार में आज इतना ही।